हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथ वाला में। आइए आज हम बात करेंगे प्रमेय नंबर 6.1 की। प्रमेय नंबर 6.1 को समझने से पहले कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे भाई, इसको हम समझते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। देखो मेरे भाई, संगत कोण क्या होते हैं? ए बी सी। एक त्रिभुज हमने ए बी सी बनाया, एक त्रिभुज हमने बनाया पी क्यू आर। देखो जो पी कोण है, पी कोण का संगत कोण है ए, क्यू कोण का संगत कोण है बी, आर कोण का संगत कोण है सी। अगर ये तीनों कोण अगर बराबर हों तो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। दूसरा पॉइंट, यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस भुजा की संगत भुजा ये, इस भुजा की संगत भुजा ये, इस भुजा की संगत भुजा ये, यानी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हो तो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किस तरह से? देखो पी क्यू बटे ए बी बराबर होगा पी आर बटे ए सी बराबर होगा क्यू आर बटे बी सी। अगर ये हमारा ये अनुपात अगर बराबर आता है तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। आगे बात करते हैं, कक्षा 9th में आपने पढ़ी होगी प्रमेय पॉइंट 9.2, यानी ये क्या कहती है? ये कहती है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। मेरे भाई, इस बात को हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। अगर दो रेखाएं हमारी समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर, ये रेखा है जो ये रेखा इस रेखा के अगर समांतर है तो मेरे भाई इनके बीच अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है, बट उनका आधार यानी बेस समान होना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमने बनाया पी ए बी पी, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा समान होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी के। बात समझ में नहीं आई? इसी तरह हम कितने भी त्रिभुज, अगर यहाँ से हम एक त्रिभुज और ड्रा कर दें इस तरह से, तो ये 3 त्रिभुज बनाए हमने, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इनका आधार जो है, तीनों त्रिभुजों का जो बेस है यानी आधार अब क्या है? ए बी है। और ये दोनों रेखाएं जो है हमारी, ये रेखा और ये रेखा क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर दो रेखाएं हमारी समांतर हैं और उनके बीच अगर त्रिभुज बन रहे हैं, एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो मेरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? बराबर होता है। आगे बात करते हैं हम बीपीटी की। अब देखो मेरे भाई, जो बीपीटी ये है आधारभूत प्रमेय जो है, थेल्स थ्योरम है बेटा, ये आपके एग्जाम में बहुत आती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत आराम से समझना, हल्के आराम से समझना बेटा इसको। तो देखो ये आपकी जो आती है 1 2 3 4 तरह से एग्जामिनर इसको पूछता है। सबसे पहले इससे पूछता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आगे ये थेल्स प्रमेय नाम से पूछ लेता है, ठीक है। आगे ये बीपीटी नाम से पूछ लेता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से। आगे आधारभूत अनुपातिका प्रमेय नाम से पूछ लेता है। मेरे भाई ये 4 तरह से पूछता है, इसको हम सिद्ध करते हैं। आइए देखो, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, हम एक नाम रहने दे रहे हैं और बाकी सभी मिटा दे रहे हैं इसके लिए। तो क्या करा है, यदि किसी त्रिभुज की, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो देखो मेरे भाई, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी इस भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाएं मतलब ये रेखा और
ये रेखा, हम मान ले रहे हैं इसका एक बिंदु ई है यहाँ पर और इसका एक बिंदु है यहाँ पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी ये बिंदु अलग होगा, ये बिंदु अलग होगा। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह एक रेखा खींची जाए, हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है, खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी जो ये भुजा है ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी इसके समांतर हमने एक रेखा ये खींची। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो दिया होता है, दिया है, देखो क्या दिया है, देखो भाई पहला स्टेटमेंट जो होता है इसमें वो होता है दिया होता है। देखो यहां तक जो है, यहां तक ये पहला स्टेटमेंट है, यहां तक देखना, यहां तक देखो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो देखो मेरे भाई दिया है BC के समांतर EF, दिया है BC के समांतर EF, BC समांतर EF। आगे बात करते हैं। तो वो कह रहा है हमको सिद्ध क्या करना है भैया, देखो सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है देखो यहां से, तो यह अन्य दो भुजाओं को, यानी ये भुजा इस भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी एक ही अनुपात में, यानी कह दें हम AE अपॉन EB, AE अपॉन में EB बराबर AF बटे FC, ये हमको सिद्ध करना है। आगे हम क्या लिखेंगे इसमें, रचना, देखो मेरे भाई रचना करेंगे। रचना हम देखो, रचना में क्या करेंगे मेरे भैया, एक हम ये बिंदु ये रेखा मिलाएंगे, CE मिलाएंगे, ठीक है। देखो रचना में हम लिखेंगे VF रेखाखंड खींचा, BF रेखाखंड खींचा। इसी प्रकार से CE रेखाखंड खींचा। आगे देखो, आगे क्या रचना करेंगे मेरे भाई, आगे देखो मेरे भैया, इस बिंदु से हम AE पर लंब, शीर्ष लंब खींचेंगे, शीर्ष लंब M, ठीक है। इसी प्रकार हम E बिंदु से इस पे शीर्ष लंब खींचेंगे एक N, ठीक है। देखो आगे हम कहेंगे बेटा कि EN लंब डाला AF भुजा पर FM लंब डाला बेटा AE भुजा पर। आगे हम हेडिंग डालेंगे बेटा उपपत्ति। देखो उपपत्ति में हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो यहाँ से इस लाइन को ध्यान से देखोगे, AB को, इस लाइन से यहाँ पर देखो AB पे हम देखेंगे ध्यान से मेरे भैया, देखो EFV एक त्रिभुज बनना है और एक देखो AEF त्रिभुज बनना है, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई हम यहाँ से बात करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EFB। ध्यान से देखो EFB एरिया ऑफ त्रिभुज EFB। देखो यहां से देखो,
तो ये क्षेत्रफल निकालने का, जो त्रिभुज निकालने का फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब बटे 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। देखो भैया ये यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर, देखो भैया AEF की बात करें हम, AEF देखो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भुजा यानी हम त्रिभुज अगर ABC बना रहे हैं, अगर हम A बिंदु से BC भुजा पर अगर हम लंब डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में ये BC क्या करता है मेरे भाई, आधार का काम करेगा। तो ये BC किसका कार्य करेगा, आधार का। आई बात समझ में। तो ये अगर हम बात करें AEF त्रिभुज की बात करें तो मेरे भाई आधार किसका, आधार AEF की बात करें तो देखो आधार कौन सा है, AE, कौन सा है, आधार AE, क्योंकि FM इस पे क्या पड़ा हुआ है, लंब पड़ा हुआ है। तो देखो आधार क्या हो गया, AE बटे AE वो इंटू लंब हमारा क्या हो जाएगा, FM, लंब हमारा क्या हो जाएगा, FM बटे, इसका आधार देखो मेरे भैया, यहाँ से अगर हम देखें मेरे भाई, यहाँ से अगर हम देखें इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, देखो मैं त्रिभुज ड्रा कर रहा हूँ अलग से, ये यहाँ से देखना, ये त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की, ठीक है। देखो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझाता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है मेरे भैया, देखो अगर कोई अधिक कोण होता है, ऐसे करके कोई अधिक कोण त्रिभुज है, अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब हम ना यहाँ से डाल सकते हैं ना यहाँ से पड़ेगा इसका लंब, कहाँ से, बाहर से पड़ता है इसका लंब। तो इसकी जो हाइट होगी ये हम ज्ञात करेंगे, ये, ठीक है, ये लिखेंगे हाइट को। तो देखो मेरे भैया यहाँ से अगर हम देखें ये त्रिभुज EFB को देखें तो भैया इसका देखो ये बाहर को पड़ा हुआ है ना, बाहर पड़ा हुआ है FM, इसका लंब यही तो होगा FM। इससे देखो यहाँ से भैया FM होगा, समझ में आ रही है मेरे भाई, देखो वहाँ से। तो हमारा क्या हुआ, तो अब इस कंडीशन में हमारा आधार कौन सा होगा, तो मेरे भाई इसी भुजा पे, तो आधार पे यही तो पड़ा है ना, इसी पे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार। तो BE इंटू FM, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या आ गया मेरे भैया, बराबर आ गया हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज EFV इक्वल AE अपॉन BE। समीकरण क्या मानेंगे इसको हम, एक। आगे बात यहां पर लिखेंगे हम, इसी प्रकार देखो अभी हमने क्या किया था, AB को देखा। अब यहां से AC पे देखो भैया, AC पे, यहाँ से AC पर अगर देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, AEF बन रहा है और FEC दो त्रिभुज बन रहे हैं। जिस तरह हमने इसको किया था उसी तरह हम इससे हम देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज AEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, देखो इसको हम कर रहे हैं हाईलाइट, यहां से देखना ध्यान से, ये त्रिभुज ये वाला, ठीक है ना, ध्यान से देखो एरिया ऑफ त्रिभुज EFC बराबर, इसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने ये निकाला है उसी वैसे ही हम ये करेंगे। देखो
1/2 गुणा आधार इंटू लंब बटे 1/2 गुणा आधार इंटू लंब। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भाई एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज AEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EFC इक्वल देखो 1/2 से कैंसिल हो गया। तो कोई इसकी बात हम करें तो आधार क्या होगा, देखो यहाँ से हम क्या डालना है इस पे, देखो ये लंब डाला हमने, डाला ये लंब कहाँ से, रचना से डाला। जब इस पे ये लंब डाला तो ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गया हमारा बेस, ये हमारा आधार हो गया। तो AF इंटू लंब क्या कार्य करेगा, EN इंटू EN बटे, देखो यहां से, अब यहां पर देखो ध्यान से देखना मेरे भैया, ECF त्रिभुज को देखो मेरे भैया ध्यान से देखना, आ रही है ना हमारी बात समझ में आप लोगों के। देखो ECF त्रिभुज देखेंगे तो इसका देखो बाहर क्या पड़ रहा है, देखो ये देखो पड़ रहा है मेरे भैया, ये देखो पड़ रहा है बाहर लंब। ठीक है, तो आधार क्या होगा हमारा, आधार क्या हो जाएगा CF, आधार हमारा CF इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा EN देखो EN से EN कैंसिल, तो यहां से देखो एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EFC बराबर आ गया हमारा AF अपॉन CF, समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, हमने जो फर्स्ट टाइम आपको समझाई थी कक्षा 9th की जो प्रमेय आपको समझाई थी उस पर देखना ध्यान से। हमने कहा था अगर दो रेखाएं हमारी समांतर हैं, अगर हमारी समांतर हैं मेरे भैया, और एक ही आधार, अगर उनके बीच में एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भैया, समान होगा। तो देखो यहां से हमने ABC और D, देखो एक त्रिभुज हमारा क्या है ABC और एक त्रिभुज क्या हमारा ABD, देखो एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज हमारा ये रहा, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमारे क्या होंगे, समान। तो यहां पर देखो मेरे भाई, यहां से अगर हम देखें तो देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है या नहीं है मेरे भाई, अरे दिखाई दे रहा है आपको, ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। अब देखो यहां ध्यान से देखना, तो EF को ध्यान से देखो, टारगेट EF को करो, ये देखो ये बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है मेरे भैया, यानी EFV, और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखो EFC, बनना नहीं बनना है, एक तो EFB और एक EFC, देखो दोनों त्रिभुज एक ही आधार से बन रहा है, ये कौन सा, एक ही आधार से। तो ये इन दोनों त्रिभुजों के यानी EFB और EFC दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा हुआ मेरे भाई, समान हुआ, अरे नहीं हुआ, अरे मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, हम कह देंगे बेटा यहां से त्रिभुज EFB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज EFC के, क्यों काम लिखेंगे यहाँ पर जवाब, चूंकि समांतर, चूंकि दो समांतर रेखाओं बा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों
बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, चाहे हम समीकरण 1 को देख लो, चाहे समीकरण 2 को देखो। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ई एफ बी, यानी ई एफ बी बराबर क्या है, ई एफ सी। चाहे इसके बराबर आप ई एफ सी रख दो इस समीकरण में, ठीक है ना। अगर इसको देखोगे आप ई एफ सी बराबर क्या है, ये। चाहे इसके बराबर चाहे इसको रख दो इसमें, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आपकी इच्छा जिसमें चाहे उसमें रख देना। समीकरण 1 में ई एफ वी समीकरण 1 में त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई एफ सी क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर ई एफ सी क्षेत्रफल, समीकरण 1 में त्रिभुज ई एफ सी का क्षेत्रफल, ई एफ सी का क्षेत्रफल रखने पर, रखो मेरे भैया यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या आ जाए, देखो समीकरण, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ बटे, देखो यहाँ पर देखो ई एफ बी, यानी ई एफ बी बराबर हम ये रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ये देखो ई एफ सी यहाँ पर हम रखेंगे ई एफ सी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी बराबर होगा हमारे किसके, ए ई बटे बी ई। समीकरण नंबर इसको क्या डालेंगे, 3 मेरे भाई। अब यहां से देखो आप समीकरण 2 व 3 पर नजरें डालो जरा ध्यान से। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो मेरे भाई ये साइड इस साइड के बराबर होगी ना। अरे मेरे भाई ये साइड इस साइड के बराबर होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए एफ अपॉन सी एफ बराबर ए ई अपॉन में बी ई। देखो हमें यही तो सिद्ध करना था मेरे भैया। देखो ए ई अपॉन में ई बी, बात एक ही है। ए एफ अपॉन में एफ सी, चाहे एफ सी लिख लो तो सी एफ लिख लो, बात क्या है, एक ही। क्या हो गया ये हमारा, इति सिद्धम, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के। देखो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आपके समझ में आ गई होगी। देखो जो हमने त्रिभुज बनाया था बेटा, वो त्रिभुज हमने ऐसे तो बनाया था, ऐसे बनाया था, यानी ए बी सी, और एक रेखा हमने यहाँ पर खींची थी इस रेखा के समांतर, यहाँ पर खींची थी, यानी ई और एफ के। तो अभी हमने जो सिद्ध किया था, बिल्कुल अभी जो हमने सिद्ध किया था, अभी सिद्ध किया था हमने, क्या सिद्ध किया था, ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा हमारे किसके, ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। इतना अभी हमने सिद्ध किया था। अगर मेरे भाई इसमें हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हम यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो जोड़ो मेरे भाई। देखो यहाँ से ए ई बटे ए बी प्लस 1 इक्वल ए एफ बटे एफ सी प्लस 1। अगर हम 1 के नीचे 1 मान लें कोई डाउट नहीं, इसी प्रकार हम इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान लें कोई डाउट नहीं। देखो मेरे भाई, अगर हम यहाँ से देखें मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा हमारा ई बी, अरे ए बी आएगा ना। अगर ए बी एलसीएम आएगा मेरे भाई, तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, इससे अगर इसको हम भाग देंगे एक भाग वाला आएगा, अब एक से इसे गुणा कराएंगे क्या आएगा ए ई, अर्थात ऐसे कर लो, इसकी इसके साथ गुणा करा दो, इसकी इसके साथ गुणा करा दो, प्लस ई बी इक्वल, इस तरह हम इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा हमारा एफ एफ सी, इसकी इससे गुणा करा दो ए एफ प्लस इसकी इससे गुणा करा दो एफ सी। देखो ध्यान से यहाँ से देखना मेरे भैया, यहाँ से ध्यान से देखना, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, ये क्या हो गया ए ई प्लस ई बी, यानी इतना और इतने को अगर हम जोड़ें तो बेटा हमें क्या मिल रहा है ए बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है ए बी, ठीक है ना। चूंकि करके यहाँ से लिख लेना, चूंकि ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। देखो मेरे भैया, ए बी बराबर हम क्या नहीं कह सकते कि ए ई प्लस ई बी, तो हमारा देखो ए ई प्लस ई बी बराबर हमारा क्या आएगा ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी बटे ई बी बराबर, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो मेरे भैया ए एफ प्लस एफ सी, यानी ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं ए सी। देखो भैया, चूंकि ए सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए सी बटे एफ सी। देखो अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला लास्ट में जाके कि ए ई वो ए बी बटे ए ई। देखो यहाँ से निष्कर्ष हमारा क्या निकला, यहाँ से देखो अगर हमारा निष्कर्ष देखें तो क्या निकला, देखो ए बी बटे ई बी, ए सी बटे एफ सी, देखो निकला नहीं निकला। अभी हमने इससे पहले जो सिद्ध किया था वो हमने सिद्ध किया था ए ई अपॉन में ई बी और ए एफ अपॉन में एफ सी। अब हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी अपॉन में ई बी, ए सी अपॉन में ए एफ सी। आई बात समझ में, यानी हमने एक बात ये सिद्ध करी थी, इसी से हम क्या लाए थे ये लाए थे। बात समझ में नहीं आई, ठीक, आगे बात करते हैं मेरे भैया। देखो अगर हम क्या करते हैं इनका बेटा व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम क्या करते हैं बेटा व्युत्क्रम करने पर, देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर कोई x है तो इसका मतलब 1/x, ठीक है, अगर कोई y है तो इसका मतलब 1/y, उल्टा कर दें, ठीक है ना। आगे समझते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ई बी बटे ए ई, ठीक है ना। जब इसको व्युत्क्रम किया तो इसको भी भाई करो, ठीक है, यानी एफ सी बटे ए एफ। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हमने एक जोड़ा, यानी ई बी प्लस ए ई प्लस 1 बराबर एफ सी प्लस ए एफ प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा ए ई आएगा, अरे भाई ए ई आएगा। अब इसकी गुणा इससे करा दो, ई बी प्लस इसकी गुणा इससे करा दो ए ई बराबर, एलसीएम लो इन दोनों का तो क्या आएगा हमारा ए एफ। देखो भैया इसकी गुणा इससे करो एफ सी बराबर इसकी गुणा इससे करो
जो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों का ए एफ, इसको गुणा इससे कराओ एफ सी प्लस इसको गुणा इससे करा दो ए एफ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ई बी प्लस ई, देखो ई बी यानी ई बी प्लस ए ई, यानी अगर इन दोनों का योग करें तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा मेरे भाई। चूंकि यहाँ से लिखेंगे ई बी प्लस ए ई बराबर ए बी। इसी प्रकार देखो यहाँ से एफ सी प्लस ए एफ प्लस ए एफ, यानी ये और ये, इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए सी। ठीक है ना, ए सी बराबर एफ सी प्लस ए एफ। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे, देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी। आगे स्लाइड पे देखते हैं, देखो आगे देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी, यानी ए बी प्लस क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ए ई आ गया, इक्वल यहाँ पर देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह देखो ए सी बटे ए एफ। देखो हमने क्या प्रूव किया मेरे भैया, ध्यान से देखना। देखो ए बी बटे ए ई, देखो हमने प्रूव किया, ये ए सी बटे ए एफ प्रूव किया। देखो मेरे भाई आपको याद क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात तीन है, तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखनी पड़ेंगी मेरे भाई, हमने तीनों बातें आपको सिद्ध कराई हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भैया, सबसे पहले आपको याद रखनी पड़ेगी कि ए ई बटे ई बी बराबर होगा हमारा ए एफ बटे एफ सी के। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी पड़ी, देखो ए ई बटे ई बी ए एफ अपॉन में एफ सी, ये बात हमने अभी सिद्ध कराई थी। ठीक है, फिर हमने क्या दूसरी बात सिद्ध कराई थी, फिर हमने सिद्ध कराई थी कि ए बी बटे ई बी बराबर ए सी बटे एफ सी, ये बात सिद्ध कराई। तीसरी बात हमने क्या सिद्ध कराई थी कि ए बी बटे ए एफ वो ए ई। ठीक है, ए बी बटे ए ई बराबर ए सी बटे ए एफ। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये तीनों बातें बहुत यूज होंगी मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल और बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय। पढ़ना इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है, कमेंट में, और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, साथ साथ में। ओके ठीक है, बाय।